जब हम एमएलए एमपी नहीं थे पूरी दुनिया की मदद किए तब भी खुश थे। जब हम कुछ नहीं थे पटना की मदद किए तब भी खुश थे। जब हम कुछ नहीं थे तो पूरी बिहार की लड़ाई लड़े तब भी खुश थे। जब जब महागठबंधन इंडिया पर हमला किया ईडी सीबीआई सभी लोगों ने, और जब नफरत को चुना और जहाँ भी कोई घटना घटी तब भी हम मरने के लिए वहाँ गए बचाए तब भी खुश थे। पूर्णिया जब हमारा घर है, मिट्टी है, पैदा लिए, जात किसी का हो, जमात तो पप्पू यादव के पास है न हो, गठबंधन किसी का हो, पप्पू यादव का घर है ना, तो घर में कोढ़ा के बाद रुपौली, रुपौली के बाद कस्बा, उसके पहले बनमनखी और आज पूर्णिया और धमधा, और इतनी बड़ी तादाद में बुजुर्गों का आशीर्वाद देने आना, और उसके बाद जो हमारे उम्र और हमारे उम्र के छोटे उन सबका स्नेह और प्यार, तो अब इसके बाद क्या बचता है खुशी के लिए? मुझे कोई मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, गुरुद्वारा चर्च नहीं चाहिए। मेरा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च पूर्णिया की धरती, पूर्णिया का आंगन, पूर्णिया के इंसान से पहले कुछ नहीं। आगे की लड़ाई पप्पू यादव इंडिविजुअल लड़ेंगे या? सर बहुत क्लियर है। मैं चाहता हूं हर कीमत पर भारत की डेमोक्रेसी, नफरत को खत्म करने, इतिहास बचाने के लिए और कोसी सीमांचल की आज़ादी के लिए हम गठबंधन के साथ आज तक हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। यदि गठबंधन की कोई लड़ाई सबसे ज़्यादा लड़ी तो पप्पू यादव लड़ा। यदि सरकार पर जब भी हमला हुआ उसको बचाया तो पप्पू यादव ने बचाया, कोई और ने नहीं। हम सरकार और गठबंधन की आवाज़ थे। कांग्रेस के साथ हम हमेशा खड़े रहे। हम हमेशा आशावादी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोसी सीमांचल जो कंप्लीट रूप से इतिहास बचाने का काम करेगा, मिथिलांचल, वहाँ नेक टू नेक सीट पर गठबंधन तय करे। और ये समय का डिमांड है और पूर्णिया की ताकत का एहसास है। आप क्या किसी गठबंधन से बात नहीं है? साथ खुद को मानते हैं, लेकिन गठबंधन के लोगों ने अब तक आपको न्योता नहीं दिया। सर सवाल उठता है कि अभी देर नहीं ना हो गई, मत खत्म नहीं ना हो गया कुछ भी, अभी लगातार चल रहा है। और लगातार हम जब लगे हुए हैं, अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव और दुर्गा पूजा के बाद, तो हमने पूर्णिया अब 29 तारीख को सहरसा में बड़ी रैली, फिर 5 तारीख को सुपौल में, अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया पप्पू का। लेकिन जो ताकत है कोसी सीमांचल में, आप पप्पू यादव के बाँ से, घर से, आंगन से, धरती से अलग कर दीजिएगा, हमारे भाई से, हमारे बाप से, बेटे से अलग कर दीजिएगा। इस जन्म में संभव नहीं है। गठबंधन के साथ हम रहना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं भारत के इतिहास और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए हम मिलकर चुनाव लड़ें। 2025 का चुनाव नहीं है जब राहुल गांधी जी अरविंद केजरीवाल को स्वीकार कर सकता है। आज जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी, जिस तरीके से ममता पर हमला, जिस तरीके से लगातार लालू यादव पर हमला, जिस तरीके से सिर्फ हिंदुस्तान में 5 किलो अनाज और हिंदू मुसलमान, ये जो हालात है, इस हालात में कोई एक आवाज़ है तो वो पप्पू यादव है। जब मैं खड़ा हूँ तो फिर पप्पू यादव गठबंधन से अलग कैसे रह सकता है? लेकिन वर्तमान सांसद ने कह दिया है कि वो 2024 मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। अच्छी बात है, वो उनका स्वागत है। वो क्या है वो जनता तय करेगी। पूर्णिया की जनता सांसद एमएलए एमपी बनाती है, दिल्ली पटना नहीं बनाता है। दिल्ली पटना तय करता है जमीन क्या कहता है, और तय करना पड़ेगा दिल्ली पटना कि पूर्णिया की जनता क्या कहती है। आगे इंडिया गठबंधन के साथ लड़ना चाहते हैं, यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं वो इंडिया अलायंस के हैं, क्या लगता है आपको कि उन्होंने काम नहीं किया, इस वजह से आपको? सर ये जनता से पूछिए, मैं नहीं कह सकता। जनता ने उन्हें किन्हीं को 10 साल दिया, किन्हीं को पूर्व को भी 10 साल दिया। वो 5 साल के बाद कोई आदमी निकलेंगे, किसी को गाली गलौज करेंगे, जात का और ताकत। अरे भैया, पप्पू यादव के लिए मैं बार बार कहता हूँ, 13.5 करोड़ जनता के लिए ना पप्पू 4.5 साल लड़ा, उसमें पूर्णिया भी आता है ना।
कहाँ थे कोरोना में? कहाँ थे कोटा में? कहाँ थे आप पटना के बाढ़ में? कहाँ थे जब पूर्णिया में घटना घटती है तब? कहाँ थे जब आदिवासी पर जुल्म होता है तब? कहाँ थे जब आप समाज के कमजोरों पर जुल्म होता है तब? कहाँ थे जब नालंदा में दंगा हुई, सासाराम में दंगा हुआ, पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई? कहाँ थे तब? कहाँ थे तब जब रोसड़ा में दंगा हुआ, जब घटना 3-4 लोग मारे गए? कहाँ थे तब जब पटना जल रहा था? कहाँ थे? अकेला पप्पू यादव, ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई पीएम, ना कोई कुछ। मैं बार बार कहता हूं कि मैं इस देश की हिस्ट्री को, डेमोक्रेसी को, संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर के विचार को जिंदा रखना चाहता हूं और मैं साथ रहना चाहता हूं, लेकिन पूर्णिया के कॉस्ट पर नहीं। पूर्णिया है तभी कोई चीज है। दूसरी चीज, मेरी पूरी लड़ाई मक्का मखान और बाढ़ से मुक्ति की है। मेरी पूरी लड़ाई पूर्णिया इस इलाके को दिल्ली से जोड़ने की है। मेरी पूरी लड़ाई उपराजधानी से लेकर हाईकोर्ट बेंच की है, सहरसा में एम्स की है। मेरी पूरी लड़ाई भ्रष्टाचार से आज़ादी की है, जो आज़ादी पप्पू यादव का सपना था। बिजली, अस्पताल, मेरी पूरी लड़ाई डॉक्टर के साथ रहकर गलत डॉक्टर और गलत नर्सिंग होम के खिलाफ आज़ादी की है। वो रहेगा, वो लड़ेंगे। इसका अंजाम जो हो, आम आदमी और गरीबों के साथ कोई उस पर जो प्रेशर पड़ेगा, उस पर जब अत्याचार होगा, कोई समझौता नहीं।